अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और हमारे तमाम मसीही यानी क्रिश्चियन नाजरीन को भी मोहब्बत भरा सलाम और हैप्पी ईस्टर। दोस्तों, हम आपको खुशामदीद कहते हैं सच की तलाश यानी सर्च फॉर ट्रुथ में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम मज़ाहिब, अकायद और नज़रियात को दलील, तहक़ीक़ और सबसे बढ़कर बामी एहतराम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुनिया में मज़ाहिब का इख्तिलाफ है, अकायद का फ़र्क है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बात को अदब, अक्ल और इल्म से समझें, सुने, तो शायद हम एक दूसरे के करीब आ जाएं, नफ़रतें और दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएं। तो आज हम बात करेंगे ईस्टर क्या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीही और मुसलमान किस नज़र से देखते हैं, और आखिर में हम मसीहियों को ईसाई कहकर क्यों नहीं पुकार सकते और क्रिश्चियन इस पर नाराज़गी का इजहार क्यों करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईस्टर क्या है। तो जनाब, ईस्टर मसीही मजहब का एक मुक़द्दस त्यौहार है जो कि हज़रत मसीही इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की दोबारा ज़िंदगी यानी रिज़रेक्शन की याद में मनाया जाता है। बाइबल मैथ्यू 28 में लिखा है, ही इज़ नॉट हियर, ही हैज़ राइज़न जस्ट एज ही सेड, यानी वो यहाँ नहीं है, जैसा कि उसने कहा था वो जी उठा है। दोस्तों, ये दिन मोहब्बत, माफ़ी और उम्मीद का पैगाम देता है। चर्चेज में खुसूसी दुआएं, गीत और ख़ानदानों के साथ खुशी का माहौल होता है। दोस्तों, ईसाई लफ्ज़ अरबी से आया है जो कि ईसा से माखज़ है। ईसाई खुद को क्रिश्चियन या मसीही कहलवाते हैं क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीही यानी क्राइस्ट मानते हैं। वो क्रिश्चियन को फ़ख्र से अपनाते हैं क्योंकि इसका मतलब है फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट यानी मसीही के पैरोकार। बाज़ औक़ात वो ईसाई को सिर्फ मुसलमानों की जानिब से अपनाया गया नाम समझते हैं, इसलिए वो खुद को ईसाई नहीं कहते। लिहाजा हमें चाहिए कि इन्हें अक़ीदत व एहतराम से मसीही या क्रिश्चियन कहें, न कि ईसाई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम में अल्लाह का अजीम पैगम्बर माना जाता है। वो बग़ैर बाप के पैदा हुए, उन्होंने मौजज़ात दिखाए और उन पर इंजील नाजिल हुई। कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 157 में लिखा है, न उन्होंने उन्हें कत्ल किया, न सलीब पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए मामला मुश्तबा बना दिया गया। और इसी तरह से सूरह निसा की आयत नंबर 158 में है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी जानिब उठा लिया। इससे साबित हुआ कि इस्लामी अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया और वो क़यामत के करीब वापस आएंगे। दोस्तों, अब हम आपके सामने पेश करते हैं नतीजा और मोहब्बत का पैगाम। दोस्तों, इस्लाम और मसीहियत दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मुक़द्दस हस्ती मानते हैं, अगरचे अक़ायद मुख्तलिफ हैं। किसी के नज़दीक वो अल्लाह के नबी हैं और किसी के नज़दीक खुदा के बेटे और नजात दहंदा, लेकिन दोनों मज़ाहिब उन्हें मोहब्बत, मौजज़ात और नजात का निशान मानते हैं। बस हमें चाहिए कि हम इख्तिलाफ के बावजूद अदब और मोहब्बत कायम रखें, बहस दलील से करें मगर दिल आज़ारी से बचें, दूसरों के ईमान और जज्बात की इज्जत करें। दोस्तों, अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो तो दलाइल के साथ इख्तिलाफ करें, नफ़रत के साथ नहीं, और कमेंट में अपनी राय दें मोहब्बत से, गालिम गलोच से नहीं। वीडियो को लाइक करें और सच की तलाश के सफ़र को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे सर्च फॉर ट्रुथ यानी सच की तलाश, जहां बात सिर्फ सच की होती है मगर हमेशा मोहब्बत, अदब, एहतराम और बग़ैर ताज्जुब के। अल्लाह ने के बां।